है ना। Ready? सबको जय मसीह की। आज एक अद्भुत दिन है और हमें परमेश्वर ने ये दिन दिया है। ये दिन रविवार का दिन है और परमेश्वर आज हमसे कुछ बातों को चाहता है, खासकर चाहे दुख हो, संकट हो, हर कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हमें इस दिन आराधना करना है परमेश्वर की। हर बातों में परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, हर बातों में। मैं आराधना करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा और उस वचन को हम पढ़ेंगे। हम उस वचन को निकालेंगे फिलिपियों 4:4 तक। फिलिपियों 4:4 से 7। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और हर एक बात में परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। किसी भी बात की चिंता ना करें। आज हम जो भी परमेश्वर ने दिया है वो सब प्रभु की ओर से आज हमें मिला है। आइए हम आंख बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उस आराधना में चलें। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन में पिता हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये दिन तूने दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस दिन को पवित्र ठहराया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, सच में उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम पिता आत्मा और सच्चाई से पिता प्रार्थना करने वाले बने और आराधना करने वाले बने पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे पिता परमेश्वर, जिससे तेरी आराधना हम आत्मिक रीति से करने वाले बने पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा अनुसार ये सारे दिन में पिता परमेश्वर कार्य करने वाले हम बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तूने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिता। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए ये समय है कि हम इस आराधना में बढ़े, अपने आप को हम परमेश्वर को सौंप दें। दिन भर में हमने जो भी कार्य किए हैं उन सारे कार्यों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। जो भी हमारे साथ गलतियां हुई है या हमने कुछ गलतियां करी हैं, किसी भी प्रकार के पाप, उन सारी चीजों को हम परमेश्वर को सौंपे और इस आराधना में हम चले आज। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा जो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा जो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तुझे, पिता परमेश्वर, हर एक बात पर पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। आज जो हमें तूने दिया पिता, ये दिन पिता, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर इस बीमारी में भी तूने हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरी आराधना करते जाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता तेरी सामर्थ आज हमारे कलीसिया के लोगों को पिता परमेश्वर उतरने वाले बने पिता परमेश्वर। जैसे तू हर एक समय अपनी आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उतारता था पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा उन सारी बातों को आज तुमके जीवन में उत्पन्न करना पिता परमेश्वर। हम इस गीत को गाते हैं पिता परमेश्वर, करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराई से। हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों
तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए पिता परमेश्वर तू चुनता अपने लोगों को पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर जैसा तेरा नाम पिता परमेश्वर चुना गया पिता परमेश्वर एक यहोवा के द्वारा, और तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए इकलौते पुत्र को पिता परमेश्वर कुर्बान किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, वो तेरी मौत पिता परमेश्वर हमारे लिए लाभ बनकर आया पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आज उस लहू से पिता तूने पिता परमेश्वर हमें मूल किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा आज हमसे बातें करे। ओ हालेलुया, आइए इस समय हम परमेश्वर को सौंपने वाले बने अपने आप को। ये गीत है जो पवित्र कहता है ओ हालेलुया कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। ओ हालेलुया, होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरी पवित्रता की जिंदगी में जीने वाले बने पिता परमेश्वर, तेरे अधीन रहने वाले बने पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ में चलने वाले बने पिता परमेश्वर। जिस आत्मा से तुझे पिता परमेश्वर पिता चिल्लाया मेरे यीशु मसीह, वही आत्मा आज हमारे जीवन में है। ओ हालेलुया, हम धन्य है पिता परमेश्वर उसी आत्मा के द्वारा पिता जो तेरे करीब लेकर आता है। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर इस गीत को जब हम गाए तो पिता परमेश्वर हमारा पिता आत्मा पिता परमेश्वर पिता तेरे करीब आने वाले बने पिता परमेश्वर। होने दे पिता स्वर्ग के दरवाजे को खोल पिता कि हम तेरे सम्मुख खड़े हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर स्वर्ग दूतों के साथ पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हमें भी एक मौका दे पिता परमेश्वर उस रीति से पिता आत्मा और सच्चाई से हम पिता घर पाए पिता। इस समय है परमेश्वर को सौंपते आज हम जो भी आज हमें सुन रहा है वो परमेश्वर की आत्मा आज आप सभी से बात करना चाहते हैं। ओ हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा
से दूर करता है पिता परमेश्वर। होने दे पिता कि जल से हमें शुद्ध करे पिता, जैसे तेरे पवित्र लहू ने हमारे पापों को शुद्ध किया पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया पिता, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। के लिए पिता परमेश्वर, हर एक ऊंची बात के लिए पिता धन्यवाद देते हैं सब मिलकर पिता परमेश्वर। और पिता आगे की सभा को पिता मैं परमेश्वर पास्टर के हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, तू उन्हें छू और पिता अपने लहू से उन्हें पवित्र रख पिता, बुद्धि और ज्ञान से जो तूने उन्हें रोटी दी पिता परमेश्वर प्रभु, उसे आज हम सुनकर और हमारी आत्मा पिता उसे खाने वाली बने पिता और मजबूत होने वाले बने आत्मा में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने हमारी आराधना को सुना और कबूल किया पिता परमेश्वर। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज विश्राम दिन में आप सभी को स्वागत करते हैं। और जिस तरह से अभी भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन चल रहे हैं और हम अपने अपने घरों में ही हैं, तो हम अपने घर में ही अधिक ज़्यादा वचनों को पढ़े, अधिक ज़्यादा प्रार्थना करें, आराधना करें, क्योंकि पिछले दिनों में कई बार हमने बाइबल को अपने कलिशा में बाइबल के वचनों को पढ़ा और उसमें एक ही बात को हम अक्सर ध्यान देते थे कि प्रभु कहते थे कि तू अपना कोठरी में जा, अपने कोठरी का द्वार बंद कर और गुप्त में जो परमेश्वर तुझे देखता है उससे प्रार्थना कर और वो तुझे प्रतिफल देगा। हम समझते थे कि चर्च में ही जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं है। विश्राम दिन को प्रभु ने पवित्र मानने के लिए कहा है और विश्राम दिन को हम इसीलिए कलिशा में जाया करते थे, कलिशा से प्रभु की स्तुति आराधना करते थे। पर रोजाना परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसमें बने रहे, क्योंकि वो ईंट पत्थर के बनाया हुआ जो भवन है जिसे हम चर्च बोलते हैं, रविवार को जहाँ जाया करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं बल्कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर है। हमारा शरीर ही जो है परमेश्वर का मंदिर है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम रोजाना 24 घंटा हम उसमें बने रहने वाले बने। और मैं बता रहा हूं कि लॉकडाउन हो गया है पूरे पृथ्वी में और ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ये भलाई को ही उत्पन्न किया, क्योंकि आज हम व्यक्तिगत रूप से अपने परमेश्वर को जान पा रहे हैं
और बहुत सी वचनों को जो पहले हम पढ़ के समझ नहीं पाते थे, वो समझ प्रभु इन दिनों में हमें दे रहा है। इसलिए सभी बातों में हम प्रभु को महिमा दें। आमीन। आमीन। आज एक छोटा सा विषय लेके मैं आप लोगों के सम्मुख आया हूं, और आज का विषय जो है वो है सहमति या मेल मिलाप। सहमति या मेल मिलाप। भजन संहिता 133 और 1 से लेके 3 तक, और मैं चाहूंगा हमारे बीच में भाई रोहित है, वो पढ़ने में हमारी सहायता करे। भजन संहिता 133 का 1 से लेकर 3 तक। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है हाँ, कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हेर्मोन की उस ओस के समान है जी, जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु का महिमा हो। कि लिखा है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग मतलब विश्वासी लोग, भाई लोग मतलब मसीह लोग, भाई लोग मतलब जो जितने भी परमेश्वर के दास दासी है, परमेश्वर के सेवकाई करने वाले तमाम लोग, वो बाइबल बताता है वो सब भाई लोग हैं। तो क्या है, हम आपस में मिले रहे। और जब हमारे अंदर मेल मिलाप होता है भाइयों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है बाइबल बताता है, उसका कुछ प्रतिफल है। प्रतिफल क्या है? लिखा है 2 पद, वो तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्रों को छोड़ तक पहुंच गया। ये क्या है? तेल। बाइबल में जहां पे तेल का अर्थ है, जिक्र है, उसका अर्थ ये है, वो अभिषेक है, अनाउंटिंग, अभिषेक। तेल बाइबल में जहां कहीं तेल का जिक्र किया गया है वो अभिषेक को दर्शाया गया है। और इसीलिए जब हम मेल मिलाप आपस में रखते हैं तो उस जगह पे क्या उतरता है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शकाइना महिमा। और वहां पर परमेश्वर की अभिषेक कैसा उड़ता है? वो उमड़ता है, ओवरफ्लो करता है, एक से दूसरे को छूता है। प्रभु का महिमा हो। तो जरूरी क्या है कि हम आपस में मेल मिलाप रखें। आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि वो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्रों को छोड़ तक पहुंच गया। मतलब वो अभिषेक उमड़ता हुआ था, वो सीमित ना रहा बल्कि वो बहता चला गया। प्रभु की महिमा। अगर हम चाहते हैं कि अपने कलिश्य में, हमारा कलिश्य में कि ऐसा उमड़ता हुआ अभिषेक हमें प्राप्त हो, तो जरूरी क्या है कि कलिश्य की सभी भाई बहन, कलिश्य की सभी विश्वासी क्या रहे? एक मन रहे, आपस में मेल मिलाप रखे, तो ही परमेश्वर का अभिषेक उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल बाइबल की बातों से नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल, कुछ समय पहले एक शकाइना नाम से एक कोर्स हुआ करता था और वहां पर हम मेल मिलाप के बारे में प्रचार करते थे। और वहां पर हमने पाया कि कुछ स्टूडेंट होते थे जो सीखते थे और कुछ भाई बहन होते थे कि उस स्टूडेंट के लिए दूसरे कमरे से प्रार्थना किया करता था कि प्रभु उन्हें बुद्धि दो, उन्हें ज्ञान दो, जो अभी क्लास चल रहा है वो क्लास में उन्हें जो ज्ञान मिल रहा है उसमें वो परिपक्व होने वाले बने। तो परिणाम स्वरूप हम क्या देखते थे कि वहां पर वाकई में परमेश्वर की महिमा उतरता था। पर आज मेरे प्रियो, आज क्या आप चाहते हैं कि आपसे अधिक कोई बुद्धिमान हो? क्या आप चाहते हैं आपसे अधिक किसी को अभिषेक मिले? है ना? आज मेल मिलाप हमारे जीवन में इसलिए नहीं होता क्योंकि हम समझते हैं मैं उससे ज्यादा अभिषेक हूं, मैं उससे ज्यादा ज्ञानी हूं, और इसलिए आज कलिसिया कहता है कि मेरा कलिसिया
मेरी मिनिस्ट्री, मेरा डॉक्ट्रिन, इस प्रकार से हम आपस में बढ़ गए हैं और इस कारण परमेश्वर की वो महिमा हम नहीं देख पा रहे। यहां पे लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इसका मतलब क्या है? तमाम कलिश्य के विश्वासी वो भी हमारा भाई बहन है, तमाम जितने भी दास दासी हैं पूरे देश में वो भी हमारा भाई बहन है। और हमें आपस में क्या करना है? एक दूसरे के हित के लिए प्रार्थना करना है, केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है, एक दूसरे की बड़ाई चाहना है। प्रभु का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे 133 का 3। ये हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। आमीन। हिमोन एक पर्वत है कि उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ी पर गिरते हैं। यहोवा ने तो वही सदा का जीवन का आशीष ठहराया है। परमेश्वर की उपस्थिति जहां होते हैं वहां का क्लाइमेट बदलता है, वहां का मौसम बदलता है। मतलब अगर परमेश्वर की उपस्थिति हम चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने झुंड में, मतलब अपने कलिश्य में, तो जरूरी क्या है कि हम एक मन के हो जाए। आमीन। प्रभु के महिमा हो। आज ये विशेष संदेश प्रभु ने मुझे दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम मेल मिलाप रखते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है। प्रतिफल क्या? परमेश्वर की उपस्थिति होता है। परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है और परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में अद्भुत रीति से उमड़ता है। आइए कुछ पदों को पढ़े। स्वपोद्देशक अध्याय 4 और 9 से लेके 12 पद तक नीति वचन के बाद आता है स्वपोद्देशक 4, उसके 9 से लेके 12 पद तक। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हाँ। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो यदि कोई अकेले पे प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आमीन। प्रभु की महिमा हो। स्वपोद्देशक अध्याय 4 9 से लेके 12 तक हमने पढ़ा। यहां पर हम पाते क्या है? 1 से 2 अच्छे हैं। 1 से 2 अच्छे हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि जाओ मेरे नाम से प्रचार करो, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ मेरे नाम से लोगों को चंगा करो, तो यीशु मसीह किसी अकेले को नहीं भेजा था, वो अपने चेलों को 2-2 करके भेजा था। 2-2 करके। हमने बाइबल में देखा यूहन्ना और पतरस की जोड़ी, है ना? इस प्रकार की 2-2 करके लोगों को भेजा। प्रभु की महिमा हो। और क्योंकि ये परमेश्वर को मालूम था कि एक कमजोर पड़ेगा तो दूसरा क्या होगा? उसे संभालेगा। एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा। उसी प्रकार 2 मतलब क्या है? ये 2 व्यक्ति, 2 जन नहीं, 2 व्यक्ति का सहमत, एक साथ होना, एक मन के होना। प्रभु के महिमा। उसी प्रकार केवल मनुष्य के साथ ही सहमति नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ हमें सहमति होना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर के साथ सहमत है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में है। अगर परमेश्वर के वचन हमें दाहिने तरफ मुड़ने के लिए बोलते हैं और हम अपने बुद्धि से सोच रहे हैं नहीं मैं बाएं तरफ जाऊंगा, तो क्या है कि हम परमेश्वर के साथ भी सहमति नहीं है। मैं छोटी सी एक उदाहरण देना चाहता हूं बाइबल से। योना को परमेश्वर ने कहा जा और उठ और तू निम्न को तो जा और निम्न के विरुद्ध जाके प्रचार कर। पर योना ने क्या करा? योना निम्न ना जाकर वो तहसील की तरफ जाने की कोशिश करा और फिर क्या हुआ?
वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में कार्य करा और फिर इसीलिए उसके जीवन में संकट आया। वो 3 दिन एक मछली के पेट में रहा। प्रभु की महिमा हो। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम अपने बुद्धि से परमेश्वर की सेवकाई को ना करें, बल्कि परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हुए उसके वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले बने। आमीन। प्रभु की महिमा हो। मैं 10 पद से लेके स्वपोपदेशक अध्याय 4 का 10 पद से लेके आगे तक पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। ये जो दूसरे पद में हम देखते हैं 10 पद में कि हाय उस पर जो सहमति का जीवन नहीं जीते, जो अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता है, वो अक्सर मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रियो, वो अक्सर अकेले पड़ जाता है। वो परिवार से अकेला पड़ जाता है, वो कलिश से अकेला पड़ जाता है। यहां तक जब वो खुद परमेश्वर के साथ भी सहमति नहीं रहता तो वो परमेश्वर से भी दूर होता है, वो अकेला पड़ जाता है। तो जरूरी क्या है कि हम पिता के साथ सहमति में रहे, भाइयों के साथ सहमति में रहे। हम मसीह लोग एक सहमत होकर प्रार्थना करें। और बाइबल भी इस बात को बताता है कि 2 जन का प्रार्थना से क्या होता है, 2 जनों के सहमति से क्या होता है। परमेश्वर पिता कहता है कि 2 जन इस पृथ्वी से एक मन होकर जो कुछ भी यीशु के नाम से खोलेगा, मैं स्वर्ग बैठा मैं खोल दूंगा। जो कुछ इस पृथ्वी से 2 व्यक्ति एक मन होकर जो कुछ बांधेगा, मैं स्वर्ग से बैठा बांध दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? 2 व्यक्ति एक मत होना, सहमत होना, आपस में मेल मिलाप रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम इन दिनों में परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश देखते हैं। पता है क्यों होता है? खास करके देखिए हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी के बीच में वो क्यों होता है? क्योंकि 2 जन एक मत का नहीं। एक अच्छा व्यक्ति है तो दूसरा क्या करते हैं, उन अच्छी बातों का ना अपना के वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, उनके बीच में फूट पड़ जाता है, अशांति होता है और लोग दूर भी होते हैं मेरे प्रियो। उसी प्रकार दोस्तों के बीच में भी 2 दोस्त एक साथ ज्यादा समय नहीं रह सकता अगर उनका मन का मिलन ना हो, एक जैसा ना हो, वो लोग बिछड़ जाते हैं मेरे प्रियो। उसी प्रकार रिश्तेदारी में भी और हर एक बातों में फूट विरोध की बातें तब होता है जब वो लोग एक सहमत नहीं होते। पर बाइबल हमें क्या सिखाता है कि एक से अच्छा 2 भला है, एक से अच्छा 2 भला है। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करें, एक सहमत होकर परमेश्वर की सेवा करें। मनुष्य के साथ सहमति, दूसरा हमें अपने पिता परमेश्वर के साथ सहमति, ये होना जरूरी है। इस संसार में रहते हुए मनुष्य के साथ एक मन होके परमेश्वर की सेवा करना है, जीवन में जीना है। और जिस तरह हम परमेश्वर की सेवा इस जीवन में हम कर रहे हैं, तो जरूरी है परमेश्वर के साथ एक मन का हो, सहमत होकर हम परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु की महिमा हो। और ऐसा करने के द्वारा प्रतिफल क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर हमें बहुतायत के आशीष देने वाला है। वो हमें बहुतायत के आशीषों से भरे रखता है। प्रभु की महिमा हो। आइए कुछ पदों को पढ़े। अक्सर ऐसा नहीं हो पाता, अक्सर कलिश्य में, परिवार में, अलग अलग स्थानों में फूट विधर्म की बातें होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आइए कुछ पदों को पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 18 उसका 1 पद। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। आमीन। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो कदापि ये ना कहे कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा कर रहा हूं। लिखा है वो अपनी इच्छा को पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर हमेशा मेल मिलाप चाहता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता ही है कि हम मेल मिलाप के जीवन जिए। कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे।
अगर हम सोच रहे हैं कि मैं अलग हो जाता हूं, तो इस प्रकार का ख्याल अगर किसी के हृदय में आता है, आप जाने कि वो इच्छा परमेश्वर के ओर से नहीं बल्कि उसका खुद का इच्छा है। प्रभु का महिमा हो। तो इन दिनों में हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे ख्यालात जो कुछ भी अपने जीवन में है, बाइबल के वचनों से हम उसे देखें कि ये मेरे खुद की इच्छा है या परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। तभी हम निर्णय ले पाएंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं या अभी भी अपना ही इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं। प्रभु का महिमा हो। पर कौन लोग अलग होना चाहता है? कौन लोग मेल मिलाप नहीं रखता? कौन लोग अकेले दौड़ना चाहता है? आइए कुछ पदों को पढ़े। रोमियो की पुस्तक, रोमियो अध्याय 8 उसका 12 से लेके 15 पद। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। जी, जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब होता है अपनी मन की बातों को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं होता। शरीर की इच्छा मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना। आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यहाँ पे शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो प्रतिफल है, क्या है? मरोगे। वो मरोगे मतलब वो मृत्यु नहीं जो सबको एक दिन इस शरीर में सो जाना है। ये मरोगे, ये आनंद मृत्यु को दर्शा रहा है। शारीरिक मृत्यु के बाद जो दूसरा मृत्यु, जो आनंद मृत्यु, जो नरक के लिए है, वो बातों को दर्शा रहा है। अगर शरीर में रह के शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो लिखा है तो मरोगे। आगे, यदि आत्मा से देख की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परंतु आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे। शरीर आपको बोलेगा कि तुझे गलत गलत बातें बोला था, तू भी बदला ले। ये शरीर की क्रिया है। आत्मा आपको क्या बोलेगा? आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मा बोलेगा तू उसे माफ कर। शरीर बोलेगा मैं कितने बार माफ करूं। आत्मा आपको बोलेगा 7 गुना 70 बार। यह है परमेश्वर का वचन। और जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें बुलंदी पे लेके जाएगा। परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेगा। क्या? वो उमड़ता हुआ अभिषेक करेगा। प्रभु का महिमा हो। जैसे हारून के सिर पे जो तेल डाला गया था, उसको सर से लेके चेहरे से बहते हुए, दाढ़ी से बहते हुए, कपड़े वस्त्र के छोर तक बहा, उसी प्रकार अद्भुत अनाउंटिंग, अद्भुत अभिषेक हमारे जीवन में उतरेगा। कब? जब हम मेल मिलाप रखेंगे। जब हम मेल मिलाप रखेंगे। आमीन। आमीन। पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करें। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं जी, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो अध्याय 8 का 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। 15 पद, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पलकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ले पलकपन मतलब मेल मिलाप की आत्मा। परमेश्वर की ओर से जो आत्मा हमें मिला है वो मेल मिलाप की आत्मा मिला है मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या है? हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है। पर यह भी है, अगर आपके साथ, आपके वचनों के साथ अगर कोई सहमत ना हो तो हम क्या करें? उसके लिए केवल प्रार्थना करें। आमीन। और उसके लिए क्या करें मेरे प्रियो? उसके लिए प्रार्थना करें, उसे अच्छी बातों को समझाए परमेश्वर के वचन से। अगर ना सुने तो हम उसे उसी के हाल में छोड़ दें, पर हम उसके लिए प्रार्थना करना कदापि बंद ना करें। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आइए एक पद को और पढ़े। आमोस अध्याय 3 उसका 3 पद में लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वो एक संग चल सकेंगे? क्वेश्चन मार्क है।
यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वो एक साथ चल सकेंगे? बाइबल बताता है नहीं, नहीं चल सकेंगे। परमेश्वर की सेवा भी करना चाहता है, परंतु हम अपने शारीरिक क्रिया को भी पूरा करना चाहते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के साथ सहमत है? नहीं। इसीलिए ज्यादा दिन हम प्रभु में बने भी नहीं रह सकते। उसी प्रकार इस धरती में सबसे बड़ा जो एक हस्बैंड वाइफ का एक दर्जा प्रभु ने दिया है। सबसे बड़ा रिश्ता अगर पृथ्वी में कुछ है वो हस्बैंड वाइफ का है, मियां बीबी का। तो और शुरू में परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को बनाया, इसीलिए। और बाइबल भी बताता है तू बड़ा होके तू अपने माँ बाप को छोड़ के अपने पति या अपने पत्नी से तन मन होकर एक साथ रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो माँ बाप से भी बड़ा दर्जा है, क्या है? पति पत्नी का। पर एक सवाल है, यहां पर वचन में लिखा है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वो एक साथ चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। आगे बढ़े। क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? बिना खाना खा के शेर उनके वो गरज सकता है? नहीं, गले में आवाज नहीं निकलेगा अगर पेट में खाना ना हो। आगे। क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? वो जवान शेर वो बिना शिकार करके वो अपने मांद में आके कभी घुर्राएगा नहीं। आगे बढ़े। क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? चिड़िया बिना फंदा लगा के फंसेगी? नहीं, फंदा नहीं लगाएंगे तो चिड़िया फंसेगा नहीं। कहने के मतलब अगर परस्पर हम एक सहमत ना हो तो क्या है, वो लोग ज्यादा दिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। और एक व्यक्ति अगर सहमति का जीवन नहीं जीना चाहते आप, पता है वो दो रूप से पाप करता है। एक उस मनुष्य के विरुद्ध, दूसरा वो अपने पिता परमेश्वर के विरुद्ध। इसीलिए सावधान, किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं इस जीवन में, ये जीवन खत्म हो जाएगा, एक दिन हम मर जाएंगे, तो ये खत्म हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, अनंत जीवन है। और इस मृत्यु के बाद भी और एक मृत्यु है, वो अनंत मृत्यु है। इसके बारे में लोग सोचता ही नहीं, इसके बारे में कई लोग जानता भी नहीं। तो बाइबल बताता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज छोटा सा वचन मैंने प्रचार किया मेरे प्रियो, वो ये है कि आपस में हमें मेल मिलाप रखना है। कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और उसका प्रतिफल क्या है? जब आपस में हम मेलजोल रखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होगा। अगर हम मेलजोल रखते हैं तो वहीं हम प्रेम को प्रकट करते हैं। और प्रेम क्या है पता है? प्रेम का दूसरा नाम ही है परमेश्वर। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो। प्रेम का दूसरा नाम ही परमेश्वर है। तो हम सबसे क्या करें? प्रेम करें। पर अगर आपके सहमति के अनुसार कोई चलना नहीं मांग रहा है, जो आपके सहमति से वो खुद नहीं चलता, दूसरों को चलने नहीं देता, या खुद ही वो अपने आप को बड़ा या परिवार से बिल्कुल अलग, सबसे अलग समझता है, वो जाने ये इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो गलत फहमी में है। क्योंकि बाइबल बताता है, दोबारा उस पद को पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा, नीति वचन अध्याय 18 का 1, जोर से पढ़े कोई। जो दूसरों से अलग हो जाता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है, पहली बात तो जो मन में समझता है मैं उससे अलग हूं, उससे बड़ा हूं या अलग हूं, तो वहीं पे वो गलत सोचता है। आगे, वे अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए, वो अपने ही इच्छा को पूरी करने के लिए वो आगे बढ़ता है और मन में ख्याल भी, विचार भी ऐसा लेके आता है। आगे, ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। और वो व्यक्ति सब प्रकार की खरी बुद्धि, खरी मतलब सिद्ध बातें से वो परे हो रहता है। वो किसी का सुनना ही नहीं चाहता, वो
खुद ही अपने मन में बहुत सारे बातों को सोच लेते हैं और दूसरे से अपने आप को भिन्न पाते हैं। वो सोचते मैं परिवार से अलग हूं, मैं उससे अलग हूं, उससे अलग हूं, मैं सुप्रीम हूं, बड़ा बहुत बड़ा हूं। पता ये इच्छा परमेश्वर के ओर से नहीं मेरे प्रियो, ये इच्छा वो खुद के मन से प्रकट हो रहा है। परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध कुछ भी नहीं करता। और परमेश्वर तो हमें जो आत्मा भी दिया है उसका नाम है ले पालकपन की आत्मा, मतलब मेल मिलाप की आत्मा। तो वो परमेश्वर, वो आत्मा अपनी इच्छा के विरुद्ध कैसे काम कर सकता है? प्रभु का महिमा हो। तो आज हम प्रार्थना करें। आज जब हम लॉकडाउन में हैं, घरों में हैं, हम प्रार्थना करें सबसे पहले इस कोरोना बीमारी के लिए कि जल्द से जल्द हमारा देश से पूरे पृथ्वी से दूर हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हम सच्चाई को जानने वाले लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। और प्रभु को तमाम वचन पूरा होते हुए हम दिल्ली एनसीआर में रह के देख रहे हैं, रोज आना मेरे प्रियो। तो क्यों ना सबसे पहले हम घुटने डाल के पिता से क्षमा मांगे, हम लोगों से मेल मिलाप रखें, लोगों को अभी तक जो हमने क्षमा नहीं कर पाया उन्हें क्षमा करें, और जो अभी तक मन बनाए नहीं, आज भी जो अकेले दौड़ने के लिए चाह रहे हैं वो समय रहते हुए मन फिराए और आपस में मेल मिलाप रखें। अगर हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हम एक जगह एकत्रित हो, रविवार को कलिशे जाए, तो मेरे प्रियो आज का वचन को आप याद करें और आज प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार ये बीमारी पृथ्वी में फैला है, बहुत जल्दी उसी प्रकार बहुत जल्द ये बीमारी प्रभु पृथ्वी से उठाने भी वाला है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि वचन बताता है 2 जन एक मन होकर जो कुछ भी इस धरती से मांगेगा परमेश्वर पूरा करेगा। जो कुछ भी 2 जन एक सहमत होकर इस पृथ्वी से खोलेगा, स्वर्गीय पिता की वायदा है वो स्वर्ग में बैठा खोल देगा। जो कुछ बांधेगा स्वर्ग में बैठा बांध देगा। आइए इसलिए हम मिलकर एक सहमति की प्रार्थना करें। जैसे आप अपने परिवार से, अपने घर से मुझे देख रहे हैं, तो मेरे साथ सहमत हो, सहमति की प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करूं आप लोग एक मन होकर बोलना आमीन, और स्वर्ग हिलेगा और प्रभु उस कार्य को करने वाला है। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आज एक सुंदर वचनों से हमसे बातचीत करने के लिए, सुंदर आराधना से हमारा हृदय को तृप्त करने के लिए। आपकी उपस्थिति प्रभु आज हमारे मन में उतारा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपको पुकारते हैं, और पिता तमाम भाई बहन को प्रभु, हाँ पिता, जो अकेले दौड़ना चाहता है, जो जिसके मन में एक पिता शैतान घर कर लिया है, जो समझ नहीं पा रहा प्रभु पिता, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके हृदय से शैतान के हर एक बीजों को हम यीशु नासरत के नाम से खंडन करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि सभी के जीवन में आपका अद्भुत अनुग्रह उतरने वाले बने पिता। साथ साथ प्रार्थना करते हैं ये कोरोना बीमारी जो हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में है पिता, हम मिलकर आपके वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हाँ पिता, आपने कहा एक मन होकर इस धरती से 2 जन एक मन होकर जो कुछ भी खोलेगा मैं स्वर्ग में बैठा खोलूंगा, जो कुछ भी बांधेगा मैं स्वर्ग में बैठा बांधूंगा। इस कोरोना बीमारी को, इस वायरस को हम यीशु नासरत के नाम से बांध देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी चंगाई की सामर्थ को तमाम जितने भाई बहन है पूरे वर्ल्ड में, तमाम जितने मेरे भाई बहन है जो कोरोना बीमारी से पिता परमेश्वर पिता ग्रसित है, हाँ पिता, पीड़ाओं में पड़े हुए कष्ट सह रहे हैं, उन भाई बहनों के शरीर प्राण पर यीशु मसीह के नाम से आपके चंगाई की सामर्थ की यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते पिता, अपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते पिता, अपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया। सारा महिमा, सारा आदर केवल और केवल हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पे करते हैं। सभी को जय मसीह की।